हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपना रनिंग में रियल नंबर चल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही है क्लास 10th की। हमने कल 3 तक कर लिए थे। आज अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि यूज़ ए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ यानी मॉशा निकालना है, मैं तो समावर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कौन से मेथड से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। उसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में प्रमेय क्या होता है? वो होता है अगर कोई संख्या ए है, उसमें अगर मैं बी का भाग दूं तो वो क्यू बार जाएगा और प्लस आर शेष पर रहेगा। जहाँ आर की वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी परंतु बी से छोटी रहेगी। इसे ही आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा कहते हैं, यानी प्रमेय कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसका निकालना है एचसीएफ? हमें 210 और 55 का निकालना है एचसीएफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम 210 बड़ी संख्या है, इसमें हम भाग देंगे 55 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 बार तो हाँ, 4 बार में शायद ज़्यादा आ जाएगा। देखते हैं 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 54 20 2 और 54 20 220 हो गया, जो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब 3 बार जाएगा। 15 15 ने 16। पीछे कितना बच गया आपके? 10 में से 5 गए तो 5, और 10 में से 6 गए तो 4, यानी 45 बच गए। अब इस फर्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूले से इस 210 को कैसे लिखेंगे? कि 210 को लिखेंगे ये 55 इंटू 3, ये 55 इंटू 3 प्लस ये 45। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में ये जो हमने भाग दिया था 55, उसमें हम भाग देंगे 45 का। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ये हम उस मेथड से कर रहे हैं। हमने स्टेप फर्स्ट यानी पहले चरण में गिव ए इंटीजर आर टू 10 एंड 55 सच एज इट टू 10 इज़ ग्रेटर देन 55। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 210 बड़ा है 55 से, तो 55 का भाग दिया, वो 3 बार गया और पीछे 45 आया। तो इसे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा को से कैसे लिखेंगे? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती हैं कि यहाँ पे तो भाजी आता है ये, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इंटू 3 और फिर प्लस शेषफल 45। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में हमने कहा था कि इस 55 के अंदर इस 45 का भाग देंगे। तो कैसे देंगे? देखिए ये 45 है, ये 55 का भाग दिया, एक बार जाएगा, पीछे 10 बच जाएगा। तो सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? ये 55 यहाँ पे, वो 45 इंटू 1, ये 45 इंटू 1 प्लस ये 10। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे, शेषफल 0 आ जाए तब तक। अब हम 45 में इस 10 का भाग देंगे, ये तीसरे चरण में। ये आपके 45 है, इसमें 10 का भाग दिया, 4 बार गया और ये 5 बच गया। तो इस 45 को यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे लिखेंगे? 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 और प्लस 5। अभी तक तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है। तो अब हम 10 में इस 5 का भाग देंगे। तो ये फोर्थ स्टेप में, इसमें 10 में हमने 5 का भाग दिया, 2 बार गया और पीछे 0 बच गया। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 5 होगा, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 बच गया है। तो 10 को कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ 0 आते ही ये आपका क्या हो गया? मास आ गया। तो आप देख सकते हो, हैंस रिमाइंडर इज 0, सो एचसीएफ
HCF ऑफ 210 और 55 इज़ 5। तो 210 और 55 का जो HCF होगा वो 5 होगा। आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 210 और 130 का HCF निकालना है। उसी प्रकार से फर्स्ट स्टेप में ये 420 बड़े हैं तो 420 और ये 130 छोटे हैं, तो 130 का भाग देंगे। तो 130 का 420 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा और ये आएगा पीछे आपके 30 हो गया। तो अब हम इस 420 को पहले स्टेप में लिखेंगे कैसे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कैसे लिखेंगे, पहले ही मैंने बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि कोई ए संख्या होती है वो बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू उसका भागफल आता है, तो प्लस आर रेस्ट एन शेषफल आता है और इस शेषफल का मान वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और परंतु इस बी से छोटी होगी। तो यहाँ 420 को तो यहाँ लिखेंगे 420, ये 130 इंटू 3 और प्लस शेषफल 30, यहाँ 0 आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये 130 में भाग देना है 30 का। तो देखिए 130 के अंदर मैंने 30 का भाग दिया, 4 बार गया और पीछे शेषफल 20 ये 10 बच गया। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से अपना क्या हो जाएगा 130, वो हो जाएगा 30 इंटू 4 और प्लस शेष 10। अब इस 30 के अंदर इस 10 का भाग देंगे तो ये स्टेप नंबर थर्ड, 10 का हमने 30 के अंदर भाग दिया, 3 बार गया और ये 0 आ गया, इसका मतलब भाग यहाँ से पर 0 आ गया। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे लिखेंगे इसको 30 को, तो ये आपका 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0 और रिमाइंडर 0 आती है, आपका जो HCF आ गया वो 10, यानी हैंस HCF ऑफ 420 एंड 130 इज़ 10। तो इस प्रकार से हम HCF निकालेंगे। एक और कर लें, यहाँ पे जब आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं उस समय ये रफ में करेंगे, ये यहाँ नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप ही करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे 75 और 243 का HCF निकालना है और ये 240 इज़ ग्रेटर देन है किससे 75 से, तो इसका डिवाइड हम भाग देंगे 75 का 243 में। तो ये 243 में 75 का भाग दिया जो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएंगे तो 225 पीछे बच गया आपके 18। तो अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे लिखेंगे, इसको 243 और ये 75 इंटू 3, ये 75 इंटू 3 और शेषफल 18 ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया भाज्य इसमें हम 18 का भाग देंगे। तो आगे सेकेंड स्टेप में ये 75 अब 18 का भाग दिया, 4 बार गया 72, पीछे 3 बच गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजर तो है 75 एंड रिमाइंडर है 18, तो 75 को लिखेंगे 18 इंटू 4 प्लस 3 इस प्रकार से। फिर अगले लिस्ट में हम इस 18 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 18 को 3 से डिवाइड किया 4 बार और पीछे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब आपके जो HCF है वो 3 है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने इस प्रकार लिखा तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब HCF 3 है। तो हैंस HCF ऑफ 75 एंड 243 इज़ 3। इस प्रकार से आप ये चौथा सवाल देख सकते हो, 135 और 255 का HCF निकालना है। HCF निकालेंगे तो यहाँ पे 225 है वो बड़ा है किससे 135 से, तो 135 का भाग देंगे 225 में। तो यहाँ पे 135 और 135 का 225 में भाग दिया, एक बार गया पीछे 90 बच गए। अब इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट स्टेप में बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस 90। तो अब यहाँ पे तो रिमाइंडर एंड शेषफल 90 है, इसलिए और आगे चलेगा। अब हम 135 में भाग देंगे 90 का, तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा है हेयर रिमाइंडर इज़ नॉट 0,
सो आगे भाग दिया हमने 90 का 135 में, तो ये एक बार भाग गया, पीछे 45 बच गया, फिर से भी रिमाइंडर आपकी जीरो नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया भी आगे चलेगी। मगर पहले 135 को लिखेंगे कैसे, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये लिख दिया। अब हम 90 में भाग देंगे किस में, 45 का, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3, इसमें आप देख सकते हो कि है रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, और डिवाइजर आपके 18 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 है। तो आगे जी जो प्रक्रिया रहेगी वो आपकी, वो तो 90 को लिखा था, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे हमने 175 और ये 90 इंटू 1 और 45 को डिवाइड करेंगे 90 से, ये तो 2 बार जाएगा और पीछे जीरो बचेगा, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब ये SCF है वो 45, तो 90 को 45 इंटू 2, ये रिमाइंडर जीरो, हेयर इज़ रिमाइंडर ज़ीरो, सो SCF रिमाइंडर ज़ीरो, हैंस SCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45, ये यहाँ से। अब नेक्स्ट आप खुद कर, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और आगे जो मामला बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप, ये तो स्टेप 5 चल रहा है, इसमें आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया, इफ़ SCF ऑफ 5 क्वेश्चन में, इफ़ SCF ऑफ ए नंबर 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1032 इंटू एक्स और माइनस के 408 इंटू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको इसमें ये कहा गया है कि 408 और 1032 का जो मस आएगा वो इसके इक्वल होगा, यानी मस को इसके इक्वल करना है, और आपको क्या निकालना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम अपना रहेगा मसा निकालो, और मसा को इससे इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मसा निकालने के लिए हम भाग देंगे 1032 में 408 का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं। तो फॉर द नंबर 408 एंड 1032 एज ए 1032 इज़ ग्रेटर देन 408, ये ग्रेटर देन है इसलिए 408 का भाग देंगे इसमें, ये 408 का हमने इसमें भाग दिया, 2 बार गया, पीछे आपके 216 आया, और विभाजन एल्गोरिथम से लेमा से हम क्या लिखेंगे, डिवीजन, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये 1032 को, ये फर्स्ट स्टेप है वो 408 इंटू 2, 408 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 216। अब इसको ऐसा लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में हम इसमें 216 का भाग देंगे, तो देखिए ये अपना सेकंड स्टेप में मैंने 216 का 408 में भाग दिया, तो एक बार, और पीछे 192 आया। अब इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये 408 इक्वल टू 260 इंटू 1, 216 इंटू 1 और प्लस 192। तो अब देखिए, अब यहाँ पे रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं है, मसा नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, ये 216 में भाग देंगे 192 का है, ये तीसरी स्टेप में इसमें करेंगे। तो इसमें हमने 216 में 192 का भाग दिया, एक बार गया, पीछे 24 सक्सेसफुल हो गया। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये हम 216 को कैसे लिखेंगे, 216 इक्वल टू 192 इंटू 1 और प्लस 24, तो अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 192 में 24 का भाग देंगे, ये स्टेप 4 में हमने 192 में 24 का भाग दिया, तो 8 में कंप्लीट चला गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, इसका मतलब इसका SCF आ गया वो 24। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखेंगे 192 इक्वल टू 24 इंटू 8 और प्लस 0। तो
ये आपके 24 इज़ SCF, हैंस रिमाइंडर इज़ 0, हैंस SCF ऑफ 408 एंड 1032 इज़ 29, नहीं 29 नहीं है 24 होगा, यहाँ थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ 24 आएगा। अब देखिए आगे जो SCF है वो क्वेश्चन में दे रखा था 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5 के इक्वल है, तो यहाँ SCF की वैल्यू रखेंगे 24, यहाँ बिल्कुल सही हो गया, वही यहाँ पे मिस्टेक है, 24 होगा या 24 सही लिखा। फिर हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ रहने दो, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये तो इधर है, ये हमने यहाँ 24 और ये माइनस का इधर तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब आपके 24 408 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2040 आएगा। अब 2040 में हम क्या करेंगे, 24 को जोड़ेंगे तो 2064 आएगा। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x आ जाएगा 2064 अपॉन ये 1032, इनको भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ पे आपके x इक्वल टू 2, हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू। अपना एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे 2.2। तब तक के लिए जय हिंद।